जदयू के पार्टी के लोग हैं और बीजेपी पार्टी के लोग हैं और एलजेपीआर के पार्टी के लोग हैं। देखिए इसमें जो है हम के नहीं दिखाई दे रहे हैं और साथ में रालोमो के झंडा नहीं दिख रहा है। आरजेडी प्रवक्ता का आरोप है, कंचना यादव है, प्रियंका यादव भी हैं, उनका कहना यह है कि राहुल गांधी की मां को जर्सी गाय माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हुए थे पहले। ऐसा आरोप जी कि माता जी का जब देहांत हुआ था तो मोदी जी अपना हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शर्ट भी नहीं मुंडवाए थे। नहीं, देखिए उसमें होता है बिहार की माता के सम्मान में, इस देश के माता के सम्मान में हम लोग मैदान में। गांधी की मां को जो है जर्सी गाय बोला गया था, शायद ऐसा उन लोगों का आरोप है। तो उस समय जो है महिला का जो है अपमान नहीं हो रहा था देश में। कांग्रेस प्रवक्ता का भी ये आरोप है कि प्रज्वल रेड्डी जो है उनका जो है हजारों वीडियो जो है सोशल मीडिया पर मतलब इस टाइप से वायरल चल रहे थे, उसको लेकर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी उनके लिए जो है वोट मांगने का काम किए थे और उस समय महिला का अपमान नहीं हुआ था कि राहुल गांधी की मां को जर्सी गाय बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी। जब वीडियो भी वायरल चल रहा है, धरना प्रदर्शन करने का जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार का जो है कार्यकाल जो है बाधा भी होता है, तो ऐसा नहीं लगता। पप्पू कहते हैं, पप्पू बाबा कहते हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पप्पू कह रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ताओं का ये भी आरोप है कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा रोड सड़कों पर घुमाया गया था। उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय महिलाओं को जो है मतलब आपत्ति संतोष कुमार जी, सारिका पासवान जो आरजेडी प्रवक्ता को जो है 100-200 रुपये में बिकने वाली महिला शब्द का जो है प्रयोग किया था। उनका आरोप है कि उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय महिला का आरोप मतलब अपमान नहीं हो रहा था। कांग्रेस की विधवा बोला गया था राहुल गांधी की माता को। अरे भाई, तो मोदी जी बोले थे वीडियो ठीक, विधवा बोला गया तो विधवा है तो उनको तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं। विधवा कांग्रेस को बिहार बंद करने से राहुल गांधी तेजस्वी प्रसाद यादव जी माफी मांगेंगे। देखिए हम भोजपुर जिला में हैं और भोजपुर जिला के ये जगदीशपुर ब्लॉक में है, जगदीशपुर विधानसभा में है और जगदीशपुर विधानसभा में हम देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के कुछ पार्टी के लोग जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और बैनर भी लिए हुए हैं, माँ का सम्मान में हम हैं मैदान में। देखिए जदयू के पार्टी के लोग हैं और बीजेपी पार्टी के लोग हैं और एलजेपीआर के पार्टी के लोग हैं। देखिए इसमें जो है हम के नहीं दिखाई दे रहे हैं और साथ में रालोमो के झंडा नहीं दिख रहा है। हालांकि देखिए मंजी चौधरी, इनसे हम बात करते हैं, सुषमा जी के हस्बैंड है। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं आज काफ़ी लोग जो है हर जगह आप लोग जाम किए हुए हैं? देखिए ये जो महागठबंधन के नेताओं के मंच पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के दिवंगत माता को गाली दिया गया, ये बिहार के जो भी जनता है सब समझ चुका है। इसलिए कि इस बंदी में सभी लोग सहयोग किए हैं, इसलिए बंदी सफल है और पूरी एनडीए कार्यकर्ताओं के आग्रह पर ग्रामीण जनताओं ने सहयोग किया और बंदी सफल है और पूरी तरह से बंदी है। उद्देश्य क्या है बंदी का? उद्देश्य है कि आप जिस तरह से एक माता जिसको राजनीति से कोई परिचय नहीं है और ऐसी माता को आपने गाली दिया है, तो इस बिहार की माता के सम्मान में, इस देश के माता के सम्मान में हम लोग मैदान में आए हैं। क्योंकि आप महागठबंधन के लोगों की जो चरित्र है उसको हम लोग जनता तक पहुंचाएं कि ये लोग का यही चरित्र है, यही संस्कार मिला है ये लोग को कि ये लोग गाली दें। और हम एनडीए कार्यकर्ता उसको गांव-गांव तक ले जाना चाहते हैं ताकि ये लोग जो गाली दिए हैं ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माता की बात नहीं है, ये पूरे देश की माताओं के साथ बात। अच्छा ये बताइएगा, धरना प्रदर्शन करने का जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार का जो है कार्यकाल जो है बाधा भी होता है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं और देश के मुखिया जो है नरेंद्र मोदी जी हैं? तो आरजेडी का कहना है और जो कांग्रेस का कहना है कि जो गाली दिया है वो अभी जेल में है और गाली जो है कांग्रेस के जो विपक्ष के जो नेता है और जो ये तेजस्वी प्रसाद यादव उनके सामने नहीं तो 5 सेकंड तो लगेगा। राहुल जी तेजस्वी माफी मांग ले, 5 सेकंड लगेगा। एक बार कहते हैं कि देश के हमने जो गाली दिया हम माफ़ी मांगते हैं, हम लोग काहे के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे? और हमने जो धारणा किया, जो हमने बंदी किया, शांति व्यवस्था के साथ किया, लोगों से अपील करके किया कि हम 7 बजे से 12 बजे ही करेंगे। आपके जैसे हम किसी से मुस्तैदी से नहीं करते हैं, हम लोग आग्रह किए हैं, विनती किए हैं और सभी लोग साथ दिए हैं, तब बंदी सफल हुआ है। आरजेडी प्रवक्ता का आरोप है, कंचना यादव है, प्रियंका यादव भी हैं, उनका कहना यह है कि राहुल गांधी की मां को जर्सी गाय माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हुए थे पहले। ऐसा आरोप है उनका। देखिए आरोप तो लगा सकते हैं, उनका आरोप लगाना है। आप अभी देख लीजिए कि अभी आज से 5 दिन पहले राहुल गांधी जी के साथ चलते थे और हर मंच से तेजस्वी यादव बोलते थे कि इस बिहार में सुशासन नहीं है, यहाँ कोई लाइन ऑर्डर नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि 12 बजे रात में तेजस्वी यादव जी मेरेन ड्राइव पर डांस कैसे कर रहे थे? सुशासन की देन है। अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि नहीं, यहाँ एक ही विकल्प है, वो एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार, ये प्रदर्शित कर रहे थे। क्योंकि नीतीश कुमार के राज में सुशासन है और ये सुशासन प्रदर्शित है। कांग्रेस प्रवक्ता का भी ये आरोप है कि प्रज्वल रेड्डी जो है उनका जो है हजारों वीडियो जो है सोशल मीडिया पर मतलब इस टाइप से वायरल चल रहे थे, उसको लेकर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी उनके लिए जो है वोट मांगने का काम किए थे और उस समय महिला का अपमान नहीं हुआ था, उनका कहना है। सर जी कांग्रेस के लोग
हमको ये बता दें कि हाई कोर्ट ने जिसको सजाए दिया उसको चारा चोर नहीं कह रहे हैं, और जो आज तक वोट चोरी कर रहे थे लोग और उसको चुनाव आयोग ने हटा दिया उसको वोट चोर कर रहे हैं। सही वो बोल रहे हैं कि हम जिसको सजाए मिला, हाई कोर्ट में सबको विश्वास होता है, न्यायालय में सबको विश्वास होता है, और वहाँ पे वे उनको नहीं मान रहे कि ये चारा चोर थे, उनके साथ गठबंधन करके अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप यही मानते हैं, अगर आप स्वच्छ छवि के हैं, तो चारा चोर के साथ क्यों बैठे हुए हैं? आप अलग हो जाते। और यहाँ चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट में मृत लोग थे जिनको यहाँ से हटाने 2003 में जब सरकार थी महागठबंधन की, उस समय तो भी पुनरीक्षण हुआ था और आज पुनः पुनरीक्षण हुआ है, तो इसमें वोट कहाँ चोरी हुआ भाई? वैसे वोट जो आप चोरी करते थे चुनाव आयोग हटाने का काम किया है। क्या लग रहा है कि आप लोग को बिहार बंद करने से राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी माफी मांगेंगे? हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष तब तक करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांग ले। माफी तो हम लोग मंगवाएंगे। शांत हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता संस्कारी हैं, हम लोग संस्कार फूट मारेंगे। उनको सबक सिखाएंगे। अगर वो नहीं मांगते हैं माफी तो 2025 अक्टूबर से नवंबर तक उनको मालूम चल जाएगा कि अपने बिहार के मतों से माफ़ी नहीं मांगा, जनता से माफ़ी नहीं मांगा, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। और 2025 में 225 एनडीए सरकार सीट लेकर के पुनः यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ बिहार आगे बढ़ रहा है। देश में आर्थिक रूप से देश मजबूत हुआ है। 2045 तक देश विकसित प्रदेश हो जाएगा, विकसित राष्ट्र हो जाएगा, बिहार विकसित हो जाएगा। इसलिए सभी जनता जान चुकी है कि एनडीए की सरकार में ही इस देश और इस राज्य का विकास लिखा है। आरजेडी और कांग्रेस प्रवक्ताओं का ये भी आरोप है कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा रोड सड़कों पर घुमाया गया था। उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय महिलाओं को जो है मतलब आपत्ति नहीं था और आप लोग को आपत्ति नहीं था कि जो है इस तरह की जो है घटना? बिल्कुल, मणिपुर के जो भी जनता थे, जो भी लोग थे, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ना जी भाई। हमारे नेता के साथ हुआ है। उस समय भी बिहार पूरा बिल्कुल, जो भी लोग थे निंदा प्रस्ताव दिए थे, निंदा प्रस्ताव दिया जाता है, वे लोग अपने दिए थे। हम लोग मुस्तैदी के साथ हैं और हम लोग माफ़ी मंगवा के रहेंगे तेजस्वी यादव से और राहुल गांधी से। पूरा एकदम आगे अगर माफ़ी नहीं मांगते तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? जानता सबक सिखाएगी, जानता सबक सिखाएगी। हमको ये पहचान देना है, जो गांव गरीब के लोग हैं वे जान रहे हैं, इस बात को पहुंचा देना है कि देखिए आपको और आपकी माँ को गाली दिए और इसको ये माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, तो ये इनको पता चल जाएगा, कुछ ही दिन में पता चलेगा। किस तरह से आप सर देखते हैं कहीं ना कहीं तक जो आरजेडी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका आरोप ये है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहले जो है राहुल गांधी की मां को जो है जर्सी गाय बोला गया था, शायद ऐसा उन लोगों का आरोप है। तो उस समय जो है महिला का जो है अपमान नहीं हो रहा था देश में? देखिए, अब वो लोग लाज छुपाने के लिए जो कहें, नरेंद्र मोदी भारत के नहीं वर्ल्ड के नेता हैं। आदरणीय नीतीश कुमार को भारत जानता है। ये लोग अब शब्द बोलने वाला नेता नहीं है। अब शब्द बोलना आरजेडी और कांग्रेस का चरित्र में है। गुंडागर्दी करना, जंगल राज करना, ये सब उन लोग के चाल चरित्र में है। ये किसी से छुपा नहीं है, मीडिया भी जानती है कि कौन पार्टी कैसी है, क्या है। कहने की जरूरत नहीं है। हमको इतना ही कहना है कि आप माफ़ी नहीं मांगिएगा तो 2025 जनता आपको इतना नीचे गिरा देगी कि फिर माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे राहुल और तेजस्वी। अच्छा, ये बताइएगा, आरजेडी प्रवक्ताओं का आरोप ये है कि पहले दिन आशुतोष कुमार जी, सारिका पासवान जो आरजेडी प्रवक्ता को जो है 100-200 रुपये में बिकने वाली महिला शब्द का जो है प्रयोग किया था। उनका आरोप है कि उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय महिला का आरोप मतलब अपमान नहीं हो रहा था कि जो कि उस समय जो है अब नरेंद्र मोदी जी और आशुतोष जी एक दूसरे के आमने सामने हाथ भी जोड़ रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। देखिए, हर लोग का अपना अपना विचार होता है और उसका भी हम लोग निंदा किए थे और रह गई कि वो 200 में बोले थे। इसका कोई एती नहीं है कि 200 में हम लोग का मन से जो भी हम लोग अपना पार्टी का आज भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो अभी नहीं देखे हैं कि एनडीए के कोई मन से हम लोग उड़े बोलते हैं या किसी को गाली देते हैं। मतलब गाली देना माँ का ये सारा सर गलत है। वो सारा जो माँ इस लाइन में नहीं है, जो नेता नहीं है, जो मर चुकी है, उसको आप गाली देते हैं तो ये बहुत निंदनीय है।
इसलिए ऐसे अब सब इसीलिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि जनता जान जाए कि लोग खुद राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते हैं बगली में, और उन्हीं से सवाल पूछते हैं कि हमारे पार्टी का कि पेज के कितना नंबर है वो नहीं बताए, और संविधान का आप दुहाई देते हैं, संविधान के हमेशा आप उसका उल्टा आप करते हैं। अब आप ही संविधान तोड़ते हैं और खुद कहते हैं कि संविधान खतरे में। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग का अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बस 2025 में फिर जनता उसको या हमारे माता बहनें उनको अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग कर जवाब देगी कि देखिए हम लोग को गाली देने का आपका परिणाम क्या है। जो भी आज सीट है आज वो भी जो 99 से 9 पर आ जाएंगे, जो इस तरह से हरकत करेंगे 9 पर आ जाएंगे, 9 पर आ जाएंगे सिंगल डिजिट में। सर सिंगल डिजिट उनका कहना है कि पूर्ण बहुमत अब के लिए सरकार बनाएगी। अरे वो 99 से 9 पर आ जाएगा वही दे है जो खुद उनको कभी भी आज तक एक भी मंच पर सही भाषण नहीं दिए। लोग तो उनको कभी लोग कहते हैं पप्पू कहते हैं, पप्पू बाबा कहते हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पप्पू कह रहे हैं। अब पढ़ते हैं और अपने खुद अपने अथी मार्शल आर्ट्स भी ट्रेनिंग खुद गलत बोलते हैं और दूसरों से भी बुलवाते हैं। आप एक भी मंच पर उनका देखिए उनका खंडन होता है, हर जगह खंडन होता है, एक भी आप भाषण सही से नहीं देते हैं। आज हम लोग का मोदी है कि पूरे हिंदुस्तान में विश्व में उनका देखिए आज अमेरिका अपना लाज छुपा रहा है, अब घुटने पर आ गया है। टैरिफ बढ़ा दिया अमेरिका, तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका बढ़ा दिया तो इधर देख लिया कि सब मिलकर अपना चीन या रूस है सब मिलकर अपना लोग बना रहे कि पैसा अब तो तुरंत आगे बुलाएगा गवर्नमेंट। तो टैरिफ तो बढ़ा ना। हाँ तो क्या इंडिया उसे हमारे प्रधानमंत्री तो कोई डरे है नहीं डरे, अपना काम कर रहे हैं और तो देश है आगे। आप लोग क्या कीजिएगा आज के बाद, मतलब अगर तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसको लेकर हम लोग का एनडीए का जो निर्णय होगा, हम लोग तो छोटा सिपाही, हम लोग जो निर्णय होगा उसे हम लोग तो कर रहे हैं। बीजेपी की और हाथ में बैनर ली हुई है, मां का अपमान, कांग्रेस और राजद की पहचान। 4 सितंबर पूरे बिहार बंद जो है इन लोगों का आह्वान पर जो है हुआ है। संध्या जी, किस तरह से आप बिहार बंद का समर्थन दे रही हैं और क्या लग रहा है कि आप लोग का सरकार है और आप ही लोग का सरकार के जो है इस तरह के कार्यकाल में जो है आप लोग धरना प्रदर्शन करने का जो है ये हो गया है? देखिए, सबसे मैं तो बता देना चाहती हूँ कि हम लोग का सरकार है, लेकिन धरना प्रदर्शन हम लोग का जो है शांति ढंग से, यहाँ पर कोई भी वैसा भाषा के यूज भी नहीं किया गया है और शांति ढंग से हम लोग धरना प्रदर्शन सुबह 7 बजे से ही हम लोग बैठे हुए हैं। कोई भी यहाँ पर हम लोग वैसा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी देख भी रहे हैं कि जो गाड़ी भी वैसा कोई आ रही है हम लोग के पास में, हम लोग उसको जाने दे रहे हैं। हम लोग को सिर्फ एक ही मकसद है कि जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, स्वर्गीय माता जी के जिस हिसाब से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के मंच के द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, हम लोग उसी के विरोध में हैं। क्योंकि एक स्वर्गीय माता जी के लिए वैसा भाषा हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरजेडी लोग का आरोप है कि मोदी जी की माता जी का जब देहांत हुआ था तो मोदी जी अपना हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सर भी नहीं मुंडवाए थे। नहीं, देखिए उसमें होता है वो अपने जा करके बाल कटवाए हैं, ऐसा नहीं है कि सर नहीं मुंडवाए थे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। नहीं, आरोप है वो आपको बता रहे हैं जो नियम होता है वो सब हम लोग का मोदी जी किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। अब वहाँ पर देखना चाहिए, वहाँ पर तो देखिए आरजेडी को एक मुद्दा चाहिए, मिर्च मसाला चाहिए कुछ दिखाने के लिए, वैसा कुछ है नहीं। जो रीति रिवाज से जाकर के अपने माँ को कंधा दिए थे, वहाँ पर अगिन भी दिए थे, आप खुद देखे हैं न्यूज उस समय बाल नहीं मुड़वाए थे। बाल नहीं मुड़वाए। आपको बता देते हैं कि जो हम लोग में एक नियम है कि बाल आदमी नहीं मुड़वाता है, पट्टी जो पट्टी हम लोग करते हैं कि पट्टी छटवा लेते हैं, वो काम किए हैं। ऐसा नहीं बाल इधर उधर का। हाँ बाल कटवाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कटवाए हैं। ये बताइए, आरजेडी प्रवक्ता का आरोप है कि राहुल गांधी की मां को जर्सी गाय बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी। जब वीडियो भी वायरल चल रहा है हम देखें। जर्सी गाय के बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए कौन क्या बोला है। जर्सी गाय का मतलब ये नहीं होगा जो अपने ऊपर ले लेता है। हम लोग भी जब गाय पालन करते हैं घर में तो हम लोग खुद बोलते हैं कि देसी गाय है ना, क्योंकि जर्सी गाय हम लोग को ज़मीन पर टिकती नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पर उनके माता जी के भाषा में नहीं बोला गया था, उनको जर्सी गाय नहीं बोला गया था। गाय का मतलब हम लोग गाय जो होते हैं उसके लिए बात हुआ था। आगे क्या लग रहा है कि अब झुकेंगे आप लोग? नहीं झुकेंगे हम लोग, क्यों
मतलब ये तेजस्वी जी या राहुल गांधी झुकेंगे आप लोग के मतलब? देखिए प्रयास है मोदी जी के, मेरा खुलेआम कहना है कि मोदी जी के तो माता जी मानिए स्वर्ग में अपना वो आत्मा वहाँ उनका है, लेकिन आज जिंदा तेजस्वी यादव चाहे राहुल गांधी के माँ बहन वो लोग गाली सुनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी है। हम लोग एक मान मर्यादा के लिए हम लोग इस लाइन में है भाई। आज मोदी जी के माता गाली सुनने नहीं आई। कांग्रेस की विधवा बोला गया था राहुल गांधी की माता को। अरे भाई तो मोदी जी बोले थे, वीडियो है। ठीक, विधवा बोला गया तो विधवा है तो उनको तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं। कांग्रेस की विधवा तो कांग्रेस की विधवा आप तो खुद देख रहे हैं ना कि जिस समय उस समय अपमान नहीं हुआ था, महिला का अपमान नहीं हुआ था। नहीं, मणिपुर में नंगा महिला लोग रोड पर सड़कों पर घुमाया गया था। अभी वहाँ राज किनका था? वही तो जानना, वहाँ किनका राज था? वहाँ से राहुल गांधी यहाँ बिहार में आ जा रहे हैं, उनका क्षेत्र वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? कम से कम वहाँ पर भी तो जाना चाहिए था। बीजेपी की सरकार था, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का सरकार था। हाँ तो वहाँ तो उनको जाना चाहिए था ना। कम से कम प्रियंका गांधी जो घूम रही है, कम से कम उनको वहाँ जाना चाहिए था। क्या लग रहा है कि इस बार जो है आप लोग का सत्ता रहेगी या फिर तेजस्वी जी? पूर्ण बहुमत के सरकार में हम लोग आएंगे। आप देख रहे हैं महिला भी मुस्तैदी के साथ खड़ी है मोदी जी के साथ। जी देख रहे हैं हम एकदम। पूरा परिचय अपना बता दीजिए। मेरा नाम संध्या सिंह हुआ और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पद पर हूँ और रहने वाली बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती जगदीशपुर के हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।